अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आज पांचवा टेस्ट मैच है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2-1 से बरतरी हासिल किए हुए सीरीज़ के अंदर और एक मैच ड्रॉ हो चुका है, एक इंडिया जीता है, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता है। पांचवा टेस्ट मैच WTC के लिए तो अहम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया के लिए बड़ी अहम है और इंडिया के पास ही है, तो इंडिया ये ज़रूर चाहेगा कि पांचवा टेस्ट मैच जीत कर ये सीरीज़ ड्रॉ करे और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने पास ही रखे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने और उनके कोच ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। बहुत बड़ा फ़ैसला ये है कि रोहित शर्मा, जिनको ड्रॉप कर दिया गया है पांचवा टेस्ट मैच से, खुद कप्तान को बाहर कर दिया गया है। टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने कप्तान को ही उठा के बाहर कर दिया। कप्तानी तो ले ही टीम से भी बाहर कर दिया। इसे कहते हैं भाई सख्त फैसला करना। अब टीम इंडिया का जो करते धरते हैं और जो उनको खूब चढ़ाते हैं और रोहित शर्मा के खूब उठाते हैं, वो इस बात को कुछ अलग तरीके से रंग दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं रोहित शर्मा ने रेस्ट किया। अबे भाई रेस्ट वेस्ट नहीं किया, उनके लात पड़ी है, रोहित शर्मा को लात मार दी गई है। ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी कप्तान को दूसरे मुल्क में खेलने के लिए भेजा जाता है और वो सीरीज़ के दौरान ही उससे ना सिर्फ कप्तानी ले ली जाती है बल्कि उसको टीम से ही लात मार दी जाती है कि भाई तुम्हारी औकात ही नहीं थी, तुम्हें हमने कप्तान बना के गलती करी और तुम्हें इतने बड़े टूर में भेज दिया हमने तुमने खुद नहीं गए पहले टेस्ट मैच में, तो हम जीत गए थे बुमराह को कप्तान बना के। जब से तुम कप्तान बने दोबारा हमारी टीम का हशर नशर निकाल दिया, वरना हमारी टीम तो अच्छा खेल रही थी बुमराह की कप्तानी में। पहला टेस्ट मैच ऐसा दबाकर मारा ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद तुम खलीफा आ गए और तुमने अपनी अपनी फनकारियाँ मारी। ना खुद चलते हो, ना तुमसे कप्तानी हो रही है, ना तुम्हारी फिटनेस है, बस पेट निकाल के इधर उधर टहलते रहोगे या फिर खड़े ही रहते हो ज़्यादातर, तो तुम भाई बाहर बैठो। गौतम गंभीर और टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा के साथ इंतहाई बदसलूकी करी है। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। रिटायरमेंट वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बात बताऊं आपको, उनका आखिरी टेस्ट मैच ये हो चुका है। अब उसके बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में तो चांस नहीं मिलना है, जिस तरीके का उनके साथ सलूक हुआ है। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी के साथ कोई मीटिंग होती, कोई बातचीत होती कि भाई चलो हम तुम्हें एक टेस्ट मैच दे रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो। उनको उठाकर दूध में से ऐसे मक्खी को निकालते हैं, ऐसे फेंक दिया गया। जबकि विराट कोहली को एक दफ़ा और आजमाया गया है और उनको बोला गया तुम खेल लो भाई, तुम्हारी जगह बीबी है, लेकिन ये बबलू को नहीं खिलाएंगे हम। ये जो बबलू इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इसको नहीं खिलाएंगे। ये मोटा सिर्फ खड़ा रहता है एक तरफ जाकर और कर कुछ भी नहीं रहा, ना कप्तानी हो रही है ना इससे बैटिंग हो रही है। इसको उठा के तो बाहर करो पांचवा टेस्ट मैच, क्योंकि लाजमी जीतना है। हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को हमने कम अज़ कम बराबर करना है, वरना ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो हमें चौथे टेस्ट मैच में जो हमारी भरमबाजी की वजह से जलील किया है ना, उसके बाद हमें मज़ीद जलालत नहीं चाहिए। तुम बैठ जाओ साइड में भाई, वनडे की कप्तानी करो। वो भी मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी तक देख रहे हैं रोहित शर्मा, अगर उसमें कुछ कर गए तो कर गए, वरना T20 से तो उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ही ली थी। वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है। आप ये देखें कि उरूज से जवाल की कहानी, बांग्लादेश से सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया वही है जो नंबर 1 टीम थी और रोहित शर्मा वही कप्तान है जो दुनिया का नंबर 1 कप्तान था। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज़ ने और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए। रोहित शर्मा जो हीरो थे वो ज़ीरो हो गए, जो आसमान पर थे वो ज़मीन बोस हो गए। और उनके साथ ऐसा सलूक किया कि भाई इतने बुरा तो हम भी नहीं करते किसी के साथ। पूरा तो खेलने देते हैं, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। एक इंसान कप्तान बनाकर भेजा था, उसको कप्तान बना रहने देते, लेकिन उन्होंने बोला ना अब हम ना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम, और इस बंदे को बाहर करो, इसकी कोई जगह नहीं है। पांचवा टेस्ट मैच भी हरवा देगा ये हमें, क्योंकि ये कुछ भी कर नहीं रहा है, बिल्कुल निठल्ला हुआ है। बच्चा है, पैदा हुआ है, सब कुछ है। अगर तुमने नहीं खेलना था तुम पूरी सीरीज़ के लिए रेस्ट कर लेते। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज़ हारी, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ तकरीबन हार चुके हैं, ड्रॉ की तरफ अब जा सकते हैं बस, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है उसको आजमाते हैं, इसकी जगह शुभमन गिल को डालते हैं और बुमराह जो एक टेस्ट मैच जीता हुआ है इसी को कप्तान बनाते हैं। लेकिन ये यार सलूक जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा यार। प्लेयर तो नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़ा है और उसके बहुत सारे इंडियन क्रिकेट के ऊपर कारनामे और एजाज़ात उसने जो दिए हैं टीम इंडिया को, तो इतना लिहाज तो करना चाहिए था कि भाई इतनी इज्जत रखते हैं। अब आप उसकी
लीपा पोती करके कुछ भी बोल दें कि नहीं ये रेस्ट दिया है और ये किया है। भाईजान रेस्ट वेस्ट नहीं दिया, आपने सीधा सीधा लात मारी है। इसको कहते हैं कि जी पे लात मार दी आपने ना खामखाई के लिए रोहित शर्मा की। और बेचारा अंदर से कोड़ रहा होगा, जल रहा होगा कि यार ये कौन सा तरीका है, मतलब दूसरे मुल्क में ले जाकर आप जलील करवा रहे हो। तो ये जलालत जो है, ये जो टीम मैनेजमेंट ने दी है इंडिया की रोहित शर्मा को, ये किसी भी लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो ठीक नहीं है। मेरे मुल्क में भी अगर किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता तो मुझे तब भी बुरा लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बुरा लगा है। उसको बुरा लगने की बात ये कि एटलीस्ट यार जिसने आपके मुल्क की खिदमत की है ना, आपके मुल्क के लिए उसकी खिदमत हैं, उसने टीम इंडिया के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, उसका अगर बैट पे चाहे नहीं चल पा रहा, अगर किसी बुरे चीज़ में वो हो गया है, अगर उसने 2-3 सीरीज़ें आपको हरा दी हैं, तो ये वाली जो हरकत है ना, ये कहीं से भी अच्छी नहीं है रोहित शर्मा के साथ जो की गई है। 5वें टेस्ट मैच को खिलाना चाहिए था, जैसा तैसा भी खिलाते। हार जीत गेम का हिस्सा होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जीतने के लिए ही खेलें। किसी इंसान की कोई इज्जत भी होती है। उसने इतना टाइम दिया टीम इंडिया के लिए, कहाँ से कहाँ, उसके पास 265 रन का रिकॉर्ड है, इतनी सेंचुरीज़ हैं, उसने आपको भी T20 वर्ल्ड कप जितवाया भी इसी साल में, लेकिन आपने उसकी ज़रा सी इज्जत नहीं रखी। पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है उसका कि यार कप्तान को कप्तान बनाकर भेजा था, कप्तानी से तो हटाया उसको साले तुमने उठाकर टीम से भी बाहर कर दिया। तो ये वाला जो जुल्म हुआ है, इसमें मैं भाई रोहित शर्मा के साथ हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई बबलू है, डब्लू है, जो भी है, लेकिन टीम इंडिया के लिए उसने किया बहुत कुछ है। और उसने या तो उसको भाई इतना अजीम कप्तान और इतना पावर हिटर और ये वो इतना कह के आपने ख़ुद उसको फुला दिया इतना, अब एकदम इतना जलील कर रहे हो। जबकि मेरे हिसाब से इतनी बुरी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की अभी भी नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस विराट कोहली की। लेकिन विराट कोहली का उरूज है भाई, उसको लोग पसंद करते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने उसके साथ सेल्फियाँ ली हैं, तस्वीरें बनाई हैं। तो विराट कोहली का फ़ैम तो है। विराट कोहली जो है वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और उसकी पॉपुलैरिटी है, तो इतना आसान नहीं है उसको धचका देना, एकदम एकदम धक्का देना। तो वो सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट कर नहीं पा रही। लेकिन बारी विराट कोहली की भी ऐसी ही आनी है जैसे रोहित शर्मा की आई है। मुझे डाउट तो था कि ये दोनों को तो एक साथ बल्ली का बकरा नहीं बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने एक पर अभी रखा है हाथ और दूसरे को इन्होंने अभी अंदर ही रखा है। लेकिन उम्मीद यही है कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर फ़र्क तो पड़ेगा रोहित शर्मा की जाने बाद, क्योंकि खिलाफत मौजूद थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। और हमारी टीम का भी मैच है साउथ अफ्रीका से, दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तानी टीम जो कि आज खेलेगी साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट मैच, उसमें हमारी उम्मीद एक दफ़ा फिर हमारे किंग बाबर आजम और प्रिंस साहिब मयूब से हैं कि बैटिंग में कुछ करेंगे। बॉलिंग में हमारे अब्बास भाई अगर कुछ करें तो बहुत अच्छा होगा भाई, नसीम भाई कुछ करें, टीम पाकिस्तान जीते। और हम इसी के लिए मैचेस देखते हैं कि भाई हमें अच्छी चीज़ें मिलें। लेकिन हमारा इंडिया वाला रवैया नहीं है। हम नहीं चाहते कि भाई हम किसी भी खिलाड़ी को इतना जलील करें कि उसको सीरीज़ के दौरान ही बाहर फेंकना है। बाबर आजम ने सीए का जब से बैट थामा है और सीए के साथ जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाबर आजम का, तो भाई सीए के बैट BA56 ने एक दिन में रिकॉर्ड सेल कर दिया है। ये है जलवा किंग का, सिर्फ और सिर्फ ये जलवा किंग का ही हो सकता है कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले तो उसको भाई ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देता है। बाबर आजम ने सीए का बैट थाम दे, सीए की सेल को कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबर आजम के साथ सीए के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बाद सीए के बैट की जो सेल है, सीए का बैट BA56 इस वक्त पाकिस्तान में सब पूरी दुनिया में, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बैट है। सीए बहुत बड़ा ब्रांड है, सीए का बैट पूरी दुनिया में वैसे ही बिकते हैं। लेकिन उसका जब से बाबर आजम से कांटेक्ट हुआ है तो तमाम तर लोगों का फोकस सिर्फ बाबर आजम के बैट के ऊपर है। हर बंदा ये चाह रहा है कि बाबर आजम का बैट BA56 को अपने हाथ में ले और वो अपने आप को बाबर आजम समझे। तो सीए का एक अच्छा फ़ैसला, बाबर आजम ब्रांड है पाकिस्तान का, तो सीए ने बाबर आजम से हाथ मिला लिया है और बाबर आजम भी सीए के बैट को थामे हुए अब अगले आज का जो मैच है वो खेलेंगे। देखना ये है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस सीए बैट से कहाँ तक जाती है। लेकिन हमारी उम्मीदें यही है कि बाबर आजम सीए का बैट हो या किसी का भी बैट हो, सेंचुरियों के अंबार लगाए, रन्स के अंबार लगाए और पाकिस्तान के लिए खूब से खूब रन बनाए। और पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जब तक बाबर आजम क्रिकेट खेलता है हमेशा रहे, हमारी यही दुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही था, देखते हैं आज क्या होता है इंडिया के मैच में और हमारे मैच में। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।